गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसका विषय है वाच्य, जो कि क्लास 10th हिंदी का विषय है। इसमें हम आपको बताएंगे कि वाच्य का अर्थ क्या है। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय या बोलने योग्य क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे रोहन गा रहा है, इस वाक्य में जो गाने का विषय है वो रोहन अर्थात कर्ता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है, यानी कि कर्ता प्रधान जिसे हम कहते हैं कि रोहन गा रहा है, कि गाने का काम रोहन कर रहा है। वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य और एक अकर्तृवाच्य। जो कर्तृवाच्य है इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है, मतलब कहने वाला मुख्य कर्ता होता है, और जो कर्म होता है वो गौण होता है, यानी कि मुख्य कार्य कर्ता करता है और कर्म को गौण माना जाता है, सेकंड माना जाता है। यानी कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ और अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। जैसे सीमा पुस्तक पढ़ती है, ये सकर्मक है, यानी कि सीमा जो है वो पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक, कर्म दिया हुआ है। और कर्म के बिना जो हो अकर्मक, जैसे कि मोहन खेलता है, क्या खेलता है वो नहीं बताया गया। सेकंड भेद है वाच्य का अकर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता गौण रहता है या उसका जो महत्व होता है वो कम होता है, और उन्हें अकर्तृवाच्य कहते हैं। जो अकर्तृवाच्य है उसके भी दो भेद हैं, एक कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। जो कर्मवाच्य है, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु, मुख्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि कर्म प्रधान कर्मवाच्य होता है और कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य होता है। इसमें वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है और जो मुख्य क्रिया होगी वो सकर्मक ही होगी। इसकी जो क्रिया है उसमें एक से अधिक क्रियापद हो सकते हैं। कर्म की प्रधानता होने के कारण दो तरह की स्थितियां हो सकती हैं। कर्ता का लोप भी हो सकता है और कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होगा। जैसे रोगी को खाना दिया गया, तो इसमें किसने दिया? कर्ता का लोप है। उसके बाद रमा से पतंग उड़वाया गया, तो यहाँ पर कर्ता जो रमा है उसके बाद से का प्रयोग है, यानी कि मुख्य वाक्य में जो है वो कर्म प्रधान बनाया गया है, कर्ता यानी कि रमा को गौण बनाया गया है उसके साथ से का प्रयोग करके। ऐसे ही घर की पूरी तलाशी ली गई, किसने ली? तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इसमें भी कर्ता का लोप है। उसके बाद आता है भाववाच्य, जिनमें कर्ता की प्रधानता ना होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो। अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो यानी कि कर्म के बिना क्रिया हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। और जो भाववाच्य की क्रिया है वो हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में ही रहती है। इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता बिल्कुल नहीं होती। जैसे थोड़ी देर चल लिया जाए या हल्का पानी पी लिया जाए। तो भाववाच्य का प्रयोग हम निम्नलिखित स्थितियों में कर सकते हैं। एक तो अनुमति या आज्ञा लेने के लिए, दूसरा विवशता या फिर असमर्थता प्रकट करने के लिए। असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, या मैं दिन भर भूखा नहीं रह सकता। तो ये थे हमारे वाच्य, जो कि 2 टाइप्स हमने बताए, एक कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान और अकर्तृवाच्य 2 प्रकार के हैं, जैसे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य कर्म प्रधान होगा और कर्ता जो है वो गौण होगा, और भाववाच्य में जो है कर्ता और कर्म दोनों का ही जो है वो गौण ही होता है, प्रधानता नहीं होती।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें।